रुको, एक सवाल है और झूठ मत बोलना। आज सुबह उठते ही सबसे पहले तुमने क्या छुआ था? मां का पैर या फोन? अगर जवाब फोन है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं था। यह वीडियो तुम्हारे लिए बनाया गया था, क्योंकि इसका मतलब है आज तुम्हारा दिन तुमने शुरू नहीं किया, किसी और ने स्टार्ट किया। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो? तो अभी याद करके बताओ, आज फोन कितनी बार खोला और क्यों? याद नहीं ना? यही डरावनी बात है। जब इंसान कुछ करता है और उसे याद भी नहीं कि क्यों किया, उसे आजाद नहीं कहते, उसे प्रोग्राम्ड कहते हैं। तुम्हें सिखाया गया कि गुलामी मतलब जंजीर, कोड़ा, जेल। झूठ। असली गुलामी वो है जिसमें इंसान मुस्कुराते हुए खुद ही अपनी जंजीर पकड़ ले। और तुम्हारी जंजीर तुम्हारी जेब में है, 6 इंच की, चमकती हुई। अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो तुमने खुद चुना है तो यहीं बंद कर दो। लेकिन अगर दिल के किसी कोने में एक आवाज कह रही है कुछ तो गलत है, तो ध्यान से सुनो। आज किताब की आवाज तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं कराएगी। आज हम सिर्फ एक काम करेंगे, तुम्हारी नींद तोड़ेंगे। और एक बार अगर इंसान सच में जाग जाए तो फिर उसे सुलाया नहीं जा सकता। चैप्टर 1, द BIOROBOT, जिंदा लाश। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी इसी पल अपना दायां हाथ देखो, बस देखो। अब ईमानदारी से जवाब दो, क्या ये तुम हो या सिर्फ मांस, हड्डी और नसों से बनी एक मशीन? तुम्हें लगता है ये हाथ तुम्हारे कंट्रोल में है? तो बताओ, आज सुबह ये हाथ अपने आप फोन की तरफ क्यों गया? तुमने कोई फैसला नहीं लिया, कोई सोच नहीं हुई, कोई आदेश नहीं दिया, फिर भी बॉडी चल पड़ी। यही से डर शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन शरीर दिमाग से पहले फैसला लेने लगे उस दिन इंसान खत्म हो जाता है। सिर्फ सिस्टम बचता है। तुम सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, हाथ चलता है, स्क्रीन जलती है, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। तुम जागे नहीं हो, तुम एक्टिवेट हुए हो। जैसे फैक्ट्री में मशीन चालू होती है, ब्रश, नहाना, कपड़े, काम, थकान, नींद, पूरा दिन एक लूप में चलता है। और सबसे खतरनाक बात, तुमने एक बार भी नहीं पूछा मैं ये क्यों कर रहा हूं। यही बायो रोबोट की पहचान है। तुम कहते हो मेरा मूड आज खराब है। झूठ। तुम्हारा मूड बनाया गया है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मूड डाउन। किसी ने तारीफ कर दी, मूड अप। किसी ने ऑनलाइन बेइज्जती कर दी, गुस्सा। बटन दबा, रिएक्शन निकला। अगर कोई अजनबी सिर्फ एक सेंटेंस से तुम्हारा दिन बर्बाद कर सकता है तो मालिक तुम नहीं हो, तुम रिमोट कंट्रोल्ड हो। समाज ने तुम्हारे दिमाग में बचपन से कमांड्स डाली हैं। लोग क्या कहेंगे? फेल हो गए तो क्या होगा? पैसा नहीं होगा तो इज्जत नहीं मिलेगी। इन सवालों ने तुम्हारी रीढ़ नहीं, तुम्हारा सोचने का हक तोड़ दिया। अब तुम वो करते हो जो सेफ लगता है, ना कि वो जो सही लगता है। इसीलिए तुम्हें वो नौकरी पसंद नहीं जिसे तुम रोज करते हो। इसीलिए तुम थक जाते हो बिना कुछ उठाए। ये थकान शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है। एक रोबोट को दर्द नहीं होता, उसे सिर्फ काम करना होता है। और तुम काम कर रहे हो सालों से, बिना ये जाने कि असल में तुम कौन हो। सबसे खतरनाक नींद वही होती है जिसमें आदमी सोचता है कि वो जाग रहा है। और यही इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम्हें इस जेल से निकलना है तो पहले यह मानना पड़ेगा, तुम स्पेशल नहीं हो, तुम यूनिक नहीं हो, तुम अभी तक आजाद नहीं हो। और जब तक ये सच गले नहीं उतरता तब तक अगला चैप्टर दर्द देगा, बहुत दर्द। चैप्टर 2, द पैरासाइट, दिमागी कीड़ा। अब एक ईमानदार सवाल, अगर तुम बायो रोबोट हो तो रोबोट को चला कौन रहा है? कोई तो है जो तुम्हारे ध्यान की डोर खींच रहा है। कोई तो है जो तय कर रहा है कि तुम क्या देखोगे, क्या सोचोगे और किस बात पर भड़कोगे। अपनी जेब में हाथ डालो। वो जो काला, चिकना, चमकता हुआ कांच का टुकड़ा है ना, वो तुम्हारा फोन नहीं है, वो पैरासाइट है। एक ऐसा कीड़ा जो तुम्हारे दिमाग में घर बना चुका है। तुम्हें बताया गया कि ये सिर्फ टूल है,
काम आसान करने के लिए, टाइम पास के लिए। झूठ। अगर ये सिर्फ टूल होता तो इसे बंद करना इतना मुश्किल नहीं होता। 1 घंटा फोन बंद करके दिखाओ, सिर्फ 1 घंटा। हाथ बेचैन हो जाएंगे, दिमाग बहाने बनाएगा, जरूरी काम हो सकता है, किसी का मैसेज आ गया तो। यह डर तुम्हारा नहीं है, यह पैरासाइट का विड्रॉल है। तुम्हें लगता है सोशल मीडिया मुफ्त है? कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर तुम पैसे नहीं दे रहे तो तुम ही सामान हो। सिलिकॉन वैली के सबसे शातिर दिमाग दिन रात एक ही सवाल पर काम करते हैं, इंसान को स्क्रीन से कैसे चिपकाए रखें। उन्हें तुम्हारी आत्मा चाहिए, टुकड़ों में। हर नोटिफिकेशन एक चारा है, हर लाइक एक छोटा सा डोपामिन शॉट। तुम खुश नहीं हो रहे, तुम कंडीशनड हो रहे हो। घंटी बजी, हाथ हिला, स्क्रीन जली। पावलोव का कुत्ता याद है? घंटी लार, नोटिफिकेशन इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि कुत्ते को एक्सपेरिमेंट का पता नहीं था, और तुम्हें पता है, फिर भी तुम गुलाम हो। कमेंट सेक्शन देखो, लोग गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी ही एनर्जी जला रहे हैं। सिस्टम मुस्कुरा रहा है क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बिकता है, तुम्हारी जलन बिकती है, तुम्हारी तन्हाई बिकती है। तुम बैटरी हो और ये मैट्रिक्स तुम्हें निचोड़ रहा है, धीरे धीरे, दिन दिन। सोचो, तुम कब आखिरी बार बिना स्क्रीन के खुद के साथ बैठे थे? बिना म्यूजिक, बिना स्क्रोल, बिना एस्केप। याद नहीं? यही पैरासाइट की जीत है। उसने तुम्हें खुद से डरना सिखा दिया है। सबसे खतरनाक बात जानना चाहते हो? यह पैरासाइट तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें बिजी रखता है। इतना बिजी कि तुम्हें यह सोचने का वक्त ही ना मिले कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है। और जो इंसान सोच ही नहीं पाता, उसे कंट्रोल करना आसान होता है, बहुत आसान। अगर चैप्टर 1 ने कहा था तुम सो रहे हो, तो चैप्टर 2 कहता है कोई तुम्हें सुलाए रखे हुए है। और जब तक तुम पैरासाइट को पहचानोगे नहीं, तब तक अगला चैप्टर नामुमकिन है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत है या सही, अब सवाल है क्या तुम इसे हैक करने की हिम्मत रखते हो। चैप्टर 3, द हैक, विद्रोह। अब तक तुमने 2 सच देख लिए हैं। सच #1, तुम बायो रोबोट बन चुके हो। सच #2, कोई पैरासाइट तुम्हारे दिमाग को चला रहा है। अब असली सवाल आता है, इस जेल से भागें कैसे? और यही 99% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं छोड़ दो सोशल मीडिया, फोन तोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। बेवकूफी। सिस्टम चाहता ही यही है कि तुम एक्सट्रीम्स में जाओ, या तो गुलाम रहो या पागल बनो। दोनों में कंट्रोल उसी का रहता है। इस मैट्रिक्स को तोड़ने का तरीका भागना नहीं है, रुकना है। हां, सिर्फ रुक जाना। सिस्टम रिएक्शन पर चलता है। जब तक तुम रिएक्ट कर रहे हो, तुम उसके कोड के अंदर हो। गाली, गुस्सा, तारीफ, ईगो, डर, भागना, लालच, लपकना, ये सब बटन्स हैं। और तुम अब तक परफेक्ट मशीन की तरह हर बटन पर काम कर रहे थे। अब हैक सुनो। अगली बार जब गुस्सा आए, डर लगे, जलन हो, कोई नीचा दिखाए, तो कुछ मत करो। न जवाब, न सफाई, न बदला, बस पॉज। एक सांस लो और उस इमोशन को देखो जैसे वो तुम्हारा नहीं है, जैसे वो किसी और के दिमाग में चल रही मूवी है। यही वो पल है जहां मैट्रिक्स फटती है, क्योंकि सिस्टम एक्सपेक्ट करता है रिएक्शन और तुम देते हो साइलेंस, एरर, ग्लिच। तुम समझते नहीं हो कि ये कितना खतरनाक है। जिस दिन कोई तुम्हें उकसाए और तुम अंदर से हिलने से मना कर दो, उस दिन तुम गुलाम नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर सिस्टम के बाहर होता है। दिमाग चीखेगा, कुछ बोल, अपनी इज्जत बचा, रिप्लाई दे, मत सुनो। याद रखो, जो कंट्रोल में होता है वो चिल्लाता नहीं, मशीन नॉइज करती है, मास्टर शांत होता है। अब दूसरा हैक, फोन उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं इसे क्यों उठा रहा हूं? अगर जवाब साफ नहीं है तो फोन नीचे रख दो। बस इतना सा सवाल 90% प्रोग्रामिंग तोड़ देता है। पैरासाइट को लॉजिक से नहीं मारा जाता, उसे भूखा मारा जाता है। रिएक्ट मत करो, कंज्यूम मत करो, एक्सप्लेन मत करो। सिस्टम को तुम्हारी एनर्जी चाहिए, मत दो, स्टाव इट। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे
गुस्सा कम होगा, डर ढीला पड़ेगा, नॉइज कम सुनाई देगी, और एक अजीब चीज होगी, तुम अकेले हो जाओगे। भीड़ तुमसे कटने लगेगी, क्योंकि भीड़ अनकॉन्शियस होती है और कॉन्शियस इंसान उन्हें डराता है। यही कीमत है। आजादी की कीमत अकेलापन है। लेकिन याद रखो, भेड़ झुंड में सुरक्षित लगती है, शेर अकेला चलता है क्योंकि उसे डर नहीं होता। अब दरवाजा खुल चुका है। अंदर रहना आसान है, बाहर निकलना नहीं। लेकिन अब तुम एक बात जानते हो, तुम मजबूर नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ सोए हुए थे। और जो एक बार सच में जाग जाता है, उसे वापस सुलाया नहीं जा सकता। अब सुनो ध्यान से, यह वीडियो यहां खत्म हो रही है, लेकिन जो शुरू हुआ है वो अब बंद नहीं होगा। दरवाजा खुल चुका है। अब दो रास्ते हैं और कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। पहला रास्ता, वीडियो बंद करो, सब कुछ भूल जाओ, फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, हंसो, बिजी बनो, खुद को समझाओ, ये तो बस एक वीडियो थी। भीड़ यही करती है। भीड़ को सच नहीं चाहिए, उन्हें आराम चाहिए। ये रास्ता आसान है और यही सबसे खतरनाक बात है। दूसरा रास्ता, कल सुबह जब आंख खुले सबसे पहला टेस्ट होगा। हाथ अपने आप फोन की तरफ जाएगा। याद रखना, वो तुम नहीं होगे, वो पुराना प्रोग्राम होगा। अगर तुम जीत गए और फोन नहीं उठाया तो समझ लेना आज तुमने सिस्टम को पहली बार हराया है। छोटी जीत, लेकिन असली। मैट्रिक्स तुम्हें वापस खींचेगा, दिमाग बहाने बनाएगा। एक रील देख लेते हैं, जरूरी मैसेज हो सकता है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, यही उसकी आखिरी चाल होती है। लेकिन अब तुम जानते हो, रिएक्शन इक्वल्स गुलामी, पॉज इक्वल्स आजादी। एक बात साफ कर लो, जागने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, ये और मुश्किल होती है। तुम अकेले पड़ोगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर तुमसे नफरत भी करेंगे। ये नॉर्मल है, क्योंकि जो नींद में होते हैं उन्हें जागा हुआ इंसान खतरा लगता है। अब आखिरी बात, अगर ये वीडियो सिर्फ अच्छी लगी तो कमेंट मत करना, लेकिन अगर तुम्हें अंदर कहीं हलचल महसूस हो रही है, जैसे कुछ टूट गया हो, तो नीचे एक लाइन लिखो, कोई ऐसे नहीं, कोई एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ ये, आई एम अवेयर, मैं जाग रहा हूं। इसे लिखते समय सोचना मत, महसूस करना, यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। एक निशान कि इस दिन एक और इंसान भीड़ से अलग हुआ। ये थी किताब की आवाज। हम तुम्हें फॉलो नहीं करने को कहेंगे, हम तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, हम बस दरवाजा दिखाते हैं। बाहर निकलना तुम्हारा काम है,